जीवन में कभी कभी सबसे बड़े सबक छोटी छोटी घटनाओं से मिलते हैं। यह सोचकर मैं आज आपको महाभारत की एक अनोखी कथा सुनाता हूं, जो एक साधारण ब्राह्मण बालक की आंखों से देखी गई। गुरु द्रोण का अंतिम पाठ। मैं उस समय महज 12 वर्ष का था। हस्तिनापुर के राजगुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में विद्यार्थी के रूप में रहता था। मेरा नाम देवदत्त था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आया था, लेकिन विद्या के प्रति मेरी लगन देखकर गुरु द्रोण ने मुझे अपने आश्रम में स्थान दिया था। एक शाम की बात है, सूर्यास्त का समय था। मैं गुरु द्रोण के कक्ष के बाहर झाड़ू लगा रहा था। अचानक अंदर से कुछ आवाजें आईं। मैंने देखा अर्जुन गुरु से कुछ बात कर रहे थे। गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप कहते हैं कि धनुर्विद्या में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, फिर भी कर्ण मुझसे बेहतर क्यों लगता है? गुरु द्रोण ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, तुम्हारी तुलना कर्ण से मत करो। हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है। लेकिन गुरुदेव, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गुरु द्रोण ने कहा, और फिर जो कहानी उन्होंने सुनाई वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन गई। एक बार एक वन में दो पक्षी रहते थे। एक मोर था और एक कोयल। मोर अपने सुंदर पंखों पर इतना घमंड करता था कि वह हमेशा कोयल का मजाक उड़ाता। एक दिन वन में एक संगीत प्रतियोगिता हुई। मोर ने सोचा कि जैसे वह सुंदर है, वैसे ही उसका गायन भी श्रेष्ठ होगा। लेकिन जब उसने गाया तो सभी जानवर कान बंद कर बैठे। फिर कोयल ने गाया और पूरा वन उसकी मधुर आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। गुरु द्रोण ने आगे कहा, बेटा, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण होता है। कर्ण में भी कुछ ऐसा है जो उसे खास बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम हो। तुम्हारी अपनी विशेषताएं हैं। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा यह सब सुन रहा था। अचानक गुरु द्रोण की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर बुलाया। देवदत्त, तुम भी यह पाठ सीख लो। जीवन में किसी से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अपनी विशेषताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी से अपनी तुलना नहीं की। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझता हूं कि गुरु द्रोण ने उस दिन सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, बल्कि हम सभी को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया था। क्या आप सोचते हैं कि आज के समय में भी यह पाठ उतना ही प्रासंगिक है? क्या हम अपनी विशेषताओं को पहचानने की बजाय दूसरों से प्रतिस्पर्धा में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं? कृपया हमें अपनी थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं? और हां, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे कमेंट बॉक्स को प्यार से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।